अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बारकस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रेस मीट करते हुए बारकस के रहने वाले लोगों के ताल्लुक से किसी शख्स ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। बारकस के रहने वाले जिम्मेदार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो फौरी माफी मांगे वरना उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस मौके पर सीनियर लीडर AIMIM तला केसरी, फैसल बाम, अबू बकर जमील, मोहसिन कुरैशी और दूसरे मौजूद थे। आइए सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बोलने का मेरे को मतलब ये है कि मिसबा जो अल्फाज यूज करे वो बारकस के नौजवान बच्चों को नागवार गुजरे। कुश्ती तो सब जगह होती है, आप भी कराते हैं, हमारे पास भी होती है, लेकिन जीत हार का फैसला तो अगर ग्राउंड में होता है, लेकिन बस्ती को आप जो टारगेट करके बारकस वाले ऐसा करते हैं, बारकस, ये बात गलत है, ये बात गलत है मिसबा। आप जो बोले गलत बात बोले। आप बारकस के अरबों को टारगेट नहीं करना। बारकस के उस जगह सालम खुद बैठे हुए, सालम के अरब नहीं है, सालम खुद अरब है ना। सालम कैसा सुने ये बात? सालम बोलना था भाई, आप अरबों को नको बोलो भाई, रेफरी को बोलो। रेफरी से गलती हो गई, रेफरी को बोलो। बारकस के अरबों को बोलने की क्या जरूरत है? बारकस के अरबों को टारगेट करने की क्या जरूरत है? आप टैक्सी चलाओ, ऑटो चलाओ, ये कुछ ये घटिया किस्म की जो आप जो लैंग्वेज यूज कर रही, हाँ बुरी बात है ना भाई। आप बस माशाल्लाह बस्ती में हमारे पूरे नौजवान बच्चे, अल्लाह सबको सह दे, आप उनको बोले जो है रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, टैक्सी चलाओ, ये मिसबा ये गलत अल्फाज है। आप ये जो यूज करे अल्फाज गलत यूज करे। मेरा बोलने का मतलब है, आप जो बारकस के अरबों को जो बोले, आपके ऊपर हक बनता है कि आप जो है बारकस के जितने अरबों को तुम बोले उनको माफी चाहना उनसे। आप क्लिप डालना कि भाई बारकस के अरबों को मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफी चाहता हूं, मेरे को माफ कर दो, खत्म हो गई बात। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बारकस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जो है जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग में तकरीबन हमारे साथ जो हुआ था कुश्तियों में उसके बारे में तफसीली बोल दिए हैं सब जने। लेकिन मिसबा साहब से मैं जो है मिसबा को ये बोल रहा हूँ कि आइंदा बारकस के अरबों का नाम मत लो गलत तरीके से। जज्बात में आने की कोई जरूरत नहीं थी इतनी, जो थू बोल के थूक रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो नागवारा दिखा बारकस के अरबों को। उसके लिए फौरी आप माफी चाह लो, ये बेहतर रहता, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। आप अपने होश हवास में रहो और रेफरी के फैसलों को कबूल करना, उसको स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं। हमेशा जो है आके स्पीकर पे कुछ भी बोल देना, माइक में बोल देना नहीं। इंशाल्लाह जो है आगे अगर ऐसे चीजें अगर माफी नहीं चाहेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे बराबर। बारकस के तमाम अरबों की तरफ से ये बोल रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बारकस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक हंगामी मीटिंग, जिसमें मोहतरम अल मकाम प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर अली बिन अब्दुर्रहमान दादर साहब, वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बाम साहब की निगरानी में, सरपरस्ती में तमाम बस्ती के लोग, नौजवान और मेरे बड़े भाई, मेरा भाई छोटा अबू बकर जमील, तमाम ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर एक हंगामी मीटिंग रखने का मकसद क्या है? मैं हैदराबाद के शहरों, तेलंगाना के शहरों, हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम शहरों, आपको ये बताने के लिए मीटिंग रखी इसलिए गई है कि हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्तियां पसंद थे। आप कुश्तियों का शौक भी रखते थे और हुक्म भी दिए कि कसरत करो। उसी के ज़िम्न में
हैदराबाद और बारकस में पिछले 25 साल से, ये 26वां साल है, आराम से अमन और अमान से कुश्तियों के मुकाबले कराए जा रहे हैं। इन कुश्तियों के मुकाबलों में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है। हारने वाले को सीखना चाहिए, जीतने वाले को वो जो उसको मुबारकबाजी देते हैं, हार जीत लगी हुई है, ये एक मसला अलग है। जो भी रिजल्ट आता है और रेफरी का फैसला खतई होता है, और उसके टूर्नामेंट कमेटी भी जो है उसके ऊपर अगर कुछ हुआ है तो वो टूर्नामेंट कमेटी उसकी जिम्मेदारी रहती है। और इन कुश्तियों में पिछले 25 साल से हमारे कई जिम्मेदारान, कई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे खुसूसी मेहमान बनकर शिरकत करते हैं, और पिछले कई सालों से शेर हिंदुस्तान पार्लियामेंट हैदराबाद वसीम कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तशरीफ लाते हैं आप, और मुकम्मल कुश्तियों को, मुकाबले को देखकर बच्चों को हिम्मत अफजाई करते हैं। वो शेर की मौजूदगी में, उस हिम्मत की मौजूदगी में, उस प्यार की मौजूदगी में, उस खुशबू की मौजूदगी में, उस हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाले मुल्क की मौजूदगी में, दिन तहजीब को लेकर चलने वाले की मौजूदगी में ये कुश्तियों के मुकाबले हुए। हम दिल के गहराइयों से हैदराबाद, हिंदुस्तान, तेलंगाना के शेरों को और दुनिया भर से दुबई, कनाडा, जहां जहां हमारे शेर लाइव देख रहे थे, उन तमाम को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। बड़े अच्छे कुश्तियां गए थे, लेकिन कुछ लोग जो इन कुश्तियों के मुकाबलों को उनके नाबालिग को नाम के जरिए मुकाबले में होने बनकर उनके कोशिशें थी तमाम तेलंगाना की पुलिस, हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि इन मुनाफिरत फैलाने वालों को, इन हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को मकदर करने की कोशिश करने वालों को, इन स्पोर्ट्समैनों को आपस में कुछ भी जो है गलतफहमी पैदा करके वीडियोस बनाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बारकस के ताल्लुक से बोलने वालों, तो इनको बता दो कि बारकस प्यारों का नाम है, बारकस में मोहब्बत मिलती है, बारकस में खुश मिलती है, बारकस में हिम्मत वाले, बहादुर, बेबस, हौसले वाले हैं, प्यार वाले हैं, हैदराबाद को प्यार करने वाले हैं, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हैं, तेलंगाना को प्यार करने वाले हैं, और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रह के हमारे बारकस के एडवोकेट, इंजीनियर, नौजवान, तमाम कुश्ती के मुकाबले करने वाले, तमाम स्पोर्ट्स के, फुटबॉल के मुकाबले सब मिलकर हमारे तेलंगाना की, हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस को कुछ ही दिन में एक दरखास्त भी देंगे कि हमारे बारकस के ताल्लुक से लबकुशी करने वाले होशियार, खबरदार, फिर कभी नहीं सोचना बारकस के बारे में। और ये भी बोल रहा हूं, ना सिर्फ बारकस बल्कि हैदराबाद के इलाके, अगर ये खुद को भी बोलेंगे तो हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर तुम सरकार को बोलेंगे तो हम मुतवाक, कानून को बोलेंगे तो मुकाबला करेंगे, हैदराबाद को बोलेंगे तुम्हारे मुकाबला करेंगे। किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अगर तुम गलत अल्फाज करके सोशल मीडिया पे गलती करने की कोशिश करिए तो कानून के दायरे में तुमको जकड़ा जाएगा। तुम क्या समझे हो? ये दिमाग मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिम का सुनो आज मेरे हैदराबाद के शेरों, सुनो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों, मैंने हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री रेस्पेक्टेड रेवंत रेड्डी जी को मैंने मकतूब लिखा, जिसमें एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद एमपी सदुद्दीन ऐसी और हैदराबाद और एमएलए ऑनरेबल जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चंद्रायन गुट्टा, हबीब मिल्लत, I would like inform you
सर बोल के मैंने लेटर लिखकर हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट पिछले 3 साल से कर रहा हूं। ये है मार्कस को एजाज, ये है। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री संतोष यादव पहलवान कभी कैसे ये नौकरी नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी उसको नौकरी दो, अब तो बेचारा सीनियर होगा, कम से कम उनको पेंशन दो। खालिद मोहम्मद पहलवान पहलवान नौकरी नहीं दिया सर, उनको नौकरी दो। मोहम्मद बिन खोस पहलवान नौकरी नहीं दिया सर, नौकरी दो। अब्दुल्ला बिन खोस पहलवान सर नौकरी दो। किरण यादव पहलवान, कितने पहलवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पहलवान के लिए बारकस वेलफेयर असदुद्दीन अवैसी अब्दुल्लाउद्दीन अवैसी का लेटर लेकर हुकूमत से नुमाइंदगी करने वाली का नाम तलहा कसरी। आप हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नौकर और खादिम का नाम है, बल्कि से इत्तेहाद मुस्लिम के एक छोटे से अध्यक्ष वर्कर का नाम है। मैं हैदराबाद अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन को एफिलिएशन करो बोल के हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री को, स्पोर्ट्स चेयरमैन को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देने वाले का नाम तलहा कसरी है, बदले से इत्तेहाद मुस्लिम के असद भाई अकबर के लेटर देने वाला। हम किसके तारुफ पर लबकुशाई करते हैं? अरे तुम किसको बोले? अगर जिम्मेदार को नहीं बने तो उसमें जो है हमारा नाचो खोरागी है, उसमें हमारा खालिद मामा से, उसमें हमारा संतोष यादव है, उसमें हमारा जो है ना लिंगर पहलवान है, उसमें हमारा जो है ना मोहम्मद असलम पहलवान है, उसमें हमारा जो है ना हबीब उस्मान भाई जिलानी है, सब हमारे हैं। तमाम कमेटी हैदराबाद रेसलिंग के एमेचर करो तो सब हमारे। उनको बोलना हम सबको बोले सरकार वो बारकस लपकुशाई बंद करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम इस टूर्नामेंट को कराने के लिए कितने मुश्किलात होते हैं, कितने जो है मुश्किलों से प्रोसेस करके गुजरना पड़ता है। मकसद क्या है कराने का कि बच्चों में हिम्मत अफजाई है। हैदराबाद तेलंगाना हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर जीत के हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, बच्चे का नाम रोशन करे, हिंदू मुस्लिम का नाम रोशन करे, ये मकसद है हमारा। मैं जीतना, मैं वैसा होना, उसको उधर डालो, उसको इधर डालो, वह ग्रुप अच्छा है इधर से भाई डालो, दिस इज नॉट अ फेयर। तुमको कुछ चुनेंगे लो, हम लड़ाएंगे बराबर, आप लोगों को लड़ाएंगे कानून के दायरे में रहते हुए। कुश्ती का मुकाबला करो, हार जीत लगे हुई है, हारे तो आज हारे तो कल जीते, कल जीते तो परसों, ये चलते रहेगा। फिर एक बार बारकस वालों को ना बोल सकते ना कोई ऑर्गेनाइजर जीतते वहां पे थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, यहाँ जीतते हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। कितने सुंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अल्लाह उन सबको अच्छे रखे। ये प्यार का पैगाम दे रहे हैं आखिरी बार, दिस इज अ लास्ट वार्निंग, अदरवाइज वी विल गो टू डेमोक्रेसी में रहते हैं तेलंगाना के नंबर 1 पुलिस को मित्तला कर देंगे। वैसे तो सब मानने वाले हैं, हमारे एसडी के ऑफिसर थे, हमारे तेलंगाना पुलिस का शुक्रिया, कैसी पुलिस है, हमको परमिशन दी, कभी प्रॉब्लम नहीं करी, आके हमारे लिए मदद करे, हमारे को अच्छे करो, खेलो, बच्चों का नाम रोशन करो, तालीम में नाम रोशन करो, फुटबॉल में नाम रोशन करो। अरे बारकस की सरजमीन मेरी जान, तुमको क्या मालूम है उस पाक सरजमीन ने कई कई बड़े ओलंपिक्स कई पहलवानों को दिया है हिंदुस्तान के लिए, लड़ाई के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिया है। अरबों को नहीं बोलना मेरी जान के टुकड़े। अरब लोग प्यार होते हैं, दिल होते हैं, मोहब्बत होते हैं, माफ करने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं। आज ये अरब लोग पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को करे। ये फैसल माम साहब है, इनके ख्याम का तो देखो मेहमान नवाजी, किसी के भी घर को जाओ जी, किसके भी घटका मारो, आपको चाय पानी खाने के बाद उसका घर बताएंगे। ये मेहमान नवाजी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में अरबों की मशहूर है। फिर एक बार तमाम अरबों की तरफ से तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेलंगाना हैदराबाद हिंदुस्तान के भाइयों को मैं सलाम करता हूं। इनके लोगों की बातों में मत आइए, इनके सोशल मीडिया की बातों में मत आइए, आप भी आगे बढ़ेंगे। आपका टूर्नामेंट है, शुरू से मैंने कहा कि ये टूर्नामेंट हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, 25 साल से टूर्नामेंट चल रहा, 3 वक्त बने, 4 वक्त बने, अब कैसा खराब होगा, अब टूर्नामेंट कैसा खराब होगा, अब कैसा होगा। अरे बच्चा मासूम खालिद मोहम्मद, अरे सोया भूखा लेकर रात के दिन के 3 बजे तक मेरे साथ हमारे एमपी साहब का लेटर लेके असर रहेगा, कानूनी जो है मंजूरियां लेकर आके ग्राउंड को चमका दिए ग्राउंड को
किस लिए? आप लोग आना, हमारे बच्चे खेलना, उनका हिंदुस्तान में नाम आना, तेलंगाना में नाम आना। आज हमारे एडवोकेट, आज हमारे दुबई में महमूद बालवाल साहब है, चटाई ग्रुप है, आपके जनक अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपके जो है तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में है, तिनकोटी में है, हर वो शेर हमारा वहां से जो है ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, ये कुछ लोगों को जो हमारी बस्ती से हसद रखते, बहुत रखते, अरे खुदा हमारी बस्ती तुमको क्या करी, सिर्फ प्यार दीना, मोहब्बत दीना, ईमानदारी दीना, वफादारी दीना, बेइज्जती की ना, हिम्मत से तुम्हारे के लिए काम में जो है ना हर वक्त आए ना, तो आज उनके साथ तुम्हें करते, अरबों के साथ हो या हिंदू के साथ हो या मुस्लिम के साथ हो या सिख के साथ हो या ईसाई के साथ हो, अगर गड़बड़ करेंगे या उनके सालों से लब कुशाई करेंगे, इसी तरह बारकस वेलफेयर फिर यहाँ पे अपना कैंप डालकर बैठकर यहाँ पर इसी तरह एहतजाज करेगी और कानून के दायरे में लिसन, व्हाट आई टोल्ड यू, लिसन टू मी, लिसन टू मी, विल गो टू कानून के दायरे में रहते हुए हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस को बोलकर इंशाल्लाह वो करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से हमारे उन तमाम लाइव देखने वाले जो तेलंगाना से, हैदराबाद, हिंदुस्तान भर के दुनिया के हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, तुमको सलाम है। बारकस को तुम जानते हैं, तुम प्यारे हैं, तुम बारकस से मोहब्बत करते, बारकस तुमसे मोहब्बत करता, बारकस हैदराबाद से मोहब्बत करता, बारकस तेलंगाना से मोहब्बत करता, बारकस सारे हिंदुस्तान से मोहब्बत, बारकस सारी दुनिया में जहां जहां उन लोगों से मोहब्बत करने वाले प्यार वाले लोगों का नाम बारकस है। आइंदा मतलब कुछ आएगी, अगर कोशिश की जाएंगी तो कानून के दायरे में रहते हमारी बस्ती के शेरा एडवोकेट है, अबू बकर भाई है, सुहेल भाई है, अहमद भाई है, कितने इंजीनियर्स है, कप्ताना है, फ्लाइट उड़ाने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, वो तमाम मिलकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तुम रिक्शा चलाना पसंद है, मेरी जान रिक्शा चलाओ, हमको कुछ वास्ता नहीं, हम इन पहलवानों को हिंदुस्तान और तेलंगाना की हुकूमत से असद भाई को साथ लेके उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे और इंशाल्लाह असद भाई जो गए, तुम जो गलत अफवाह फैला, असद भाई एक शेर हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में उसका नाम है, अल्लाह ने रखा, सारे हिंदुस्तान में उसका काम है, अल्लाह ने उससे ले रहा। तो उन्होंने और जो है उनके 3-4 प्रोग्राम थे, तो उसके लिए बच्चों को हिम्मत अफजाई देके बच्चों को, सब बच्चों को जो है सलाम करके, हैदराबाद सिकंदराबाद के सब लोगों को सलाम करके उन्हें बेचारे दूसरी जगह गए। अरे तुम क्या जानते हैं, वो शेर हिंदुस्तान है, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी है। और मैं फिर एक बार हमारे संतोष यादव पहलवान, लिंगम पहलवान, मोहम्मद असलम पहलवान, नासिर खुलागी पहलवान, खालिद बामस पहलवान, जितने कमेटी वाले, उन सबको सलाम करता हूं। हर साल कराइए, वेलफेयर तुम्हारे साथ ही साथ है, साथ रहेंगी। कुछ ही दिनों में तो टूर्नामेंट कोशिश कर रहे हैं कराने की, एक हिंदुस्तान का नंबर 1 शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के नाम पे, और एक हमारा तेलंगाना का नंबर 1 कोतवाल वी सज्जनर साहब के नाम से भी एक बहुत बड़ा इवेंट कराएंगे। और ये मैदान मार्कस का खाली स्पोर्ट्स कराएगा, बच्चों को प्यार सिखाएगा, बच्चों को तालीम के लिए कोशिश करेंगे वेलफेयर, और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। दिल की गहराइयों से जितने लाइव में उनको सुन रहा हूं, कुछ ज्यादा बोलने मेरे से अगर अल्फाज निकले तो मैं उसकी माफी चाहता हूं, लेकिन लब कुशाई बंद, बारकस के लिए लब कुशाई बंद बंद बंद, नहीं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हैदराबाद, तेलंगाना और हिंदुस्तान के पूरे मिलकर तुम जैसे लोगों का ताक़ुब करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और यही चीज मैं बताने के लिए आज आपके सामने दरमियान में बैठा हूं कि वो लोग जो हमारे बारकस के शेरों को, बारकस के बहादुरों को, हैदराबाद के शेरों को, हैदराबाद के बहादुरों को जो पहलवानी करते हैं, मशवरा दे रहे हैं कि रक्षा दे दो, साइकिल दे दो। अरे रक्षा चलाने वाले होंगे तुम, साइकिल चलाने होंगे तुम। इन बारकस को, इन हैदराबाद के शेरों को एजाज हासिल है। जाओ इमारात में, अमेरिका में, जहां जाते जाओ, ये बारकस के शेरा सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम कहां के हो। हैदराबाद, सलाम
आज नौकरी का बंदोबस्त, नौकरियों पर रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त करने वाले शेरों का नाम बारकस के बहादुर लोग है। वहां पे पुलिस में है, वहां पे मिलिट्री में है, वहां पे बड़े बड़े पोस्ट पे है, वहां पे फ्लाइट चलाने पे है, वहां पे कप्ताना है, वहां पे एयरपोर्ट के हालात है। ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह उनको और सलामत रखे। और हमारे आंध्रा केसरी के पहलवानों को, तेलंगाना के पहलवानों को अल्लाह सलामत रखे, इनमें मोहब्बत डाले। हमारे कने सैयद अकबर भी आंध्रा केसरी जीता, बेचारा तेलंगाना केसरी। हमारा हबीब अब्दुल्ला जिलानी हीरो ने भी जीता। अबू बकर दामन शायद अबू बकर नाम है बच्चे का, अबू बकर हमारा उस बच्चे यानी सबने जीते। मैं फिर एक बार हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि इन सब बच्चों के लिए नौकरी का बंदोबस्त करो, उनको एकेडमिक डालो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चों को सिखाते हो ना। और जो पहलवान अगर बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र हो गई, तो उनका पिंचन कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसके लिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 सेट टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही, मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी। फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिज़ाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान, वो मेरे हिसाब का जो डिज़ाइन है, जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। इसके के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिज़ाइन मिलते हैं मेरे पास में से। जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कोई भी लाके फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिज़ाइन हम बना के देंगे उसको। रीजनेबल प्राइस डिफरेंट है थोड़ा बहुत, रीजनेबल प्राइस रहता है वो भी। उसकी भी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेगा आपका? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है, कब तक पूछ रहे, तो रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है। और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है। और बिस्तर, हेवी बिस्तर है मेरे पास में से, 5,000 का बिस्तर है अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है। जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती राजा रानी। ये आपका न्यू ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेगा ऑफिस, गौस नगर में है ये मेरा ब्रांच, यूसुफ बेगा ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।